नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ अध्यापक संवर्ग ने एकत्रित होकर वरिष्ठता बहाली की मांग उठाते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर ली है। अध्यापक संवर्ग का कहना है कि प्रदेश सरकार उनके साथ बार बार छलावा कर रही है। वरिष्ठता बहाली न होने की वजह से वह पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं है, जबकि उनकी नियुक्ति 1998 में की गई थी। अध्यापक संवर्ग का कहना है कि वर्ष 2003 के लोगों को जब 2007 में संविलियन किया गया था तो उनकी वरिष्ठता समाप्त कर दी गई और उन्हें पुरानी पेंशन योजना से बाहर कर दिया गया, जबकि उनकी नियुक्ति 1998 की है, जिससे उनकी वरिष्ठता भी समाप्त हो गई। अध्यापक संवर्ग की मांग है कि उनकी नियुक्ति 1998 से मानते हुए वरिष्ठता बहाली की जाए, जिससे वह अपने भविष्य में पुरानी पेंशन के हकदार हों। आपको बता दें कि एक और कई संगठन पहले से ही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। अब अध्यापक संवर्ग भी इसी कतार पर आकर खड़ा हो गया है। अध्यापक संवर्ग का कहना है कि जब उनकी नियुक्ति 1998 में हुई तो उन्हें 2007 के संविलियन से क्यों जोड़ा जा रहा है, उनके हितों का हनन क्यों हो रहा है। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह यह लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। शासन का दरअसल हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। शासन अब पदोन्नति के लिए कवायद शासन ने शुरू कर दी। सारे सीआर अब जाने लगे वरिष्ठ कार्यालय। वहां हमारी जो गणना हो रही है सेवा अवधि की, वो गणना की जा रही है 98 से। लेकिन शासन ने दोहरा मापदंड अपनाते हुए हमें पेंशन से वंचित किया। IFMS पोर्टल में हमारी नियुक्ति दिनांक दर्ज है 1/7/2018 और हमारी वास्तव में वरिष्ठता शासन कब से ले रहा है? 1998 से। तो ये शासन स्वयं ही दोहरा मापदंड अपना रहा है। उसे खुद ही नहीं पता कि हमें वास्तव में करना क्या है। अगर ये दोहरा मापदंड बना रहा तो मानी बात है कि हमारा शिक्षक संवर्ग, हमारा अध्यापक संवर्ग, ये नवीन संवर्ग हमेशा प्रताड़ित ही होता रहेगा और हम इस तरह से रोज संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरे ही रहेंगे। शासन ये कहता है कि शिक्षक रोज संघर्ष के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, ये पढ़ाते नहीं हैं। लेकिन अगर हम रोज इस तरह से प्रताड़ित होंगे मानसिक रूप से, तो बताइए हम अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए यदि नहीं लड़ेंगे तो कैसे काम होगा। शासन ये दोहरा मापदंड अपनाना बंद करे। अगर वो हमारी गणना वरिष्ठता की 1/3/98 से कर रहा है तो पेंशन के लिए भी वाजिब तौर पर करे। यही हमारी प्रमुख मांग है कि हमारी वरिष्ठता की गणना हमारी नियुक्ति दिनांक 98 से की जाए। नाम तो बैठक में अभी कौन शामिल है, मतलब संविदा वाले हैं या फिर? हमारी बैठक में सभी अध्यापक संवर्ग हैं और माध्यमिक जो शिक्षक संवर्ग है, जो नवीन संवर्ग राज्य शिक्षा सेवा में सम्मिलित हुआ है 1/7/2018 को, वे सभी सम्मिलित हैं। आज हमारा अध्यापक संवर्ग का पूरा अमला, हमारे जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, वे सभी यहाँ वरिष्ठता बहाली के मंच के बैनर तले यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग ये है कि 1998 से अनवरत जो हमारी नियुक्तियाँ हुई वो 2003 तक के सारे लोगों को एक अध्यापक संवर्ग 1 अप्रैल 2007 में जब संविलियन किया तो सभी की वरिष्ठता समाप्त कर दी। इसके साथ चरणबद्ध तरीके से हर बार हमारे साथ यही हो रहा है। राज्य शिक्षा सेवा में संविलियन के स्थान पर हमें नवीन नियुक्ति जैसे शब्द का आदेश प्राप्त हुआ और वहाँ से हमारी एक बार पुनः वरिष्ठता के साथ छलावा किया गया है। हम उसी वरिष्ठता के बहाली का आह्वान करके और आज ज्ञापन लेकर कलेक्टर साहब को देने जाएंगे। और हमारा सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा वरिष्ठता बहाल करवाने का यह है कि हमें पुरानी पेंशन से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि उसके लिए न्यूनतम जो सेवा का समय है वो समयावधि हमारी नहीं होती। बार बार हमारी जो नियुक्ति शब्द से हमारी जो सेवा है उसको बार बार नवीनीकरण कर दिया जाता है। इस कारण हम उसके लिए अपात्र हो जाते हैं और नवीन पेंशन की स्थिति तो आप सभी अवगत हैं। इसलिए हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए सबसे पहला मुद्दा, महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारी वरिष्ठता का बहालीकरण। बस इसी के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी ज्ञापन लेकर हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है
इसके पहले भी आप लोगों ने कभी मतलब ये मांग उठाई है और बार बार अनवरत तरीके से समय समय पर जितने भी ज्ञापन दिए गए उसमें ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है कि नियुक्ति शब्द को हटाया जाए और आदेश में नियुक्ति के स्थान पर संविलियन शब्द का उपयोग किया जाए। स्वाभाविक पेंशन बहाली को लेके कई संस्थान लड़ रहे हैं, ये चिकित्सक भी लड़ रहे हैं, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, जितने भी अंशदायी पेंशन योजना के धारक हैं तो वो सभी इसमें शामिल हैं और फिलहाल आज तो हमारी वरिष्ठता बहाली मंच जो है वो केवल अध्यापक संवर्ग का वो है, क्योंकि हम अपनी वरिष्ठता के साथ जो छलावा हमने देखा है हम उसको झेल रहे हैं। उस दंश से बाहर आने के लिए हमने एक बार पुनः अपना प्रयास जोर किया है और ये चरणबद्ध तरीके से अनवरत जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगें मान नहीं ली जाती हैं।